मार्च में करीब सुबह 2 बजे के आसपास सनलाइट कॉलोनी के एरिया में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ब्रीफ मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशी डकैतों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 4 वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन, 4 लाइव राउंड और 4 खाली पोल रिकवर किए हैं। इसमें एकेसी की टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी डकैत हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑपरेट करते हैं और कोई मोबाइल फोन भी कैरी नहीं करते हैं। उनके भारत में आने की सूचना और भारत में आसाम के गुवाहाटी शहर में इनके एकत्रित होने की सूचना दिल्ली पुलिस के एएसआई अशोक के पास इंफॉर्मेशन ये आई थी, जो कि एकेसी यूनिट में तैनात है। अशोक ने अपनी इंफॉर्मेशन को डीसीपी संजीव यादव और अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ साझा किया था। उस पर काम करते हुए इनकी पर सर्विलांस माउंट किया थोड़ा सा, और कल रात में जब इनको लोकेट किया गया तो इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट पुलिस पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी हवा में फायर करते हुए अपना बचाव किया और इन 6 लोगों को पकड़ा और उन पर काबू आया। ये 35 साल की उम्र है और बांग्लादेश का रहने वाला है। सैफुल इस्लाम है, सोहेल शेख, मोहम्मद नासिर, नूर इस्लाम और जाकिर, ये 6 आदमी टोटल गिरफ्तार किए हैं। ये त्रिपुरा बॉर्डर से एंट्री किए थे इंडिया में और इलीगल रूप से ये एंट्री किए थे और गुवाहाटी में एक साथ इकट्ठे हुए थे। इन लोगों पर करीब 14 मुकदमे अभी तक डकैती के भारत के विभिन्न शहरों में कायम हो रखे। ये लोगों ने साउथ में केरला के एर्नाकुलम में वारदात की है डकैती की। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में 2-3 वारदात की है इन्होंने। हुगली शहर में भी वारदात की है। उसके बाद लखनऊ में इनकी 4 वारदात है और दिल्ली में भी 2 शहर के दिल्ली शहर के भी 2 केसों में इन पर एनबीडब्ल्यू में ये लोग वांछित हैं। गोवा में भी इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। जब गोवा में इनकी शिनाख्त हो गई अच्छे से, सीसीटीवी फुटेज में इनकी डिटेल्स कैप्चर हुई है, तो इसके बाद इन्होंने गोवा में और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में अपनी ये काम करना बंद कर दिया और अब ये नॉर्थ इंडिया के शहरों को टारगेट करने वाले थे। इस घर में बुजुर्ग रहते हैं या कोई वल्नरेबल सेक्शन अकेला कोई आदमी रहता हुआ पाया जाता है तो उस घर को टारगेट करते हैं और डकैती करते हैं उसमें, और डकैती के दौरान, वारदात के दौरान उसको रजिस्टर करते हैं तो उस पर ये उसको फिजिकली हार्म करके भी डकैती को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से एक बड़े सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बस किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सर, ये वारदात करने के बाद वापस जाते थे फिर आते थे इस तरीके से या एक ही छिपके रहते थे? नहीं, ये वारदात करते थे। ये एक साथ में एक राउंड जब इनका ट्रिप होता है उसमें 5-7 जगहों पर वारदात करते थे। कोई फोन कैरी नहीं करते थे ताकि इनका कोई सर्विलांस नहीं हो सकता है, और फिर वापस ये एक गिवन डेस्टिनेशन पर जैसे गुवाहाटी में या त्रिपुरा बॉर्डर पर इकट्ठे होते थे और वहां सारे सामान का बंटवारा करते थे और फिर वापस बांग्लादेश चले जाते थे। और फिर वापसी में आते समय भी इनकी यही ट्रिक रहती थी। ये जब तक दिल्ली पहुंचे तब तक मोबाइल फोन का यूज करते, लेकिन दिल्ली से आगे इनको ट्रैक कर पाना, इनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। ये इनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती क्योंकि ये किसी तरीके का फोन या कोई ऐसा अपना इक्विपमेंट कैरी नहीं करते हैं जिसके बेस पर इनका सर्विलांस किया जा सके। सभी बाहर से ज्यादा वारदातें अभी तक की हुई है और आज तक किसी स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया। इसमें 2 आदमी की पहले गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उनको डिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन चूंकि बॉर्डर की जो समस्या है उसके चलते वापस इंडिया में चले जाते हैं, भारत देश में एंट्री कर जाते हैं, तो इसलिए गोवा पुलिस ने भी इन पर शिकंजा कसा था, जैसे मैंने अभी बताया। वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज में वारदात में इनकी शिनाख्त एकदम क्लियर एस्टैब्लिश हो गई थी, एस्टैब्लिश हुई है। इसलिए इन्होंने साउथ इंडिया में और कई शहरों में, गोवा और महाराष्ट्र के शहरों में जाना बंद कर दिया था और अभी का जो रुझान था वो नॉर्थ इंडिया के शहरों में टारगेट करने का। सर, ये बॉर्डर को कैसे क्रॉस करते हैं? इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं क्योंकि वहाँ इश्यूज है, अभी पूरा बॉर्डर का कुछ इश्यूज है, उसके चलते। लोकल भी कोई इनकी मदद करता था कि ये पॉश इलाके में ये बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं या यहाँ पे इसका अच्छा पैसा हो सकता है? ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में जो पुराने मुकदमे हैं उसमें ये खुद ही वहाँ पर रहे थे थोड़े दिन के लिए। अभी इनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा या रहा होता उस पर अभी इंटरोगेशन चल रही है। सर मैं शिवानी शर्मा फ्रॉम डायनामाइट न्यूज। सर, इनका क्या कोई मोटिव था सर?
मोटिव इनका सिर्फ यही है कि जो भी पॉश एरियाज में, पॉश कॉलोनीज में जो भी आदमी अकेला रहता है या थोड़ा सा रेकी करने पर देखते हैं तो उसके घर में जाकर के डकैती करना, या जो ओड आवर्स होते हैं जिसमें घर में कोई नहीं रहता है तो घर का ताला तोड़ करके डकैती करना ही इनका मेन मोटिव है। सर लगातार पैन इंडिया मूवमेंट चला पुलिस का कि जितने बांग्लादेशी उनको पकड़ने का, उनको वापस भेजने का, कभी उनके कार्य नहीं है। नहीं, जैसे मैंने बताया कि गोवा में इनकी शिनाख्त हो गई थी, उसके बाद इन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, गोवा पुलिस ने की है उसमें। और अभी भी गोवा पुलिस के एक एसपी साहब ने, राहुल गुप्ता, वो भी संपर्क में रहे हमारे लगातार, उसने भी हमें काफी इन्फॉर्मेशन दी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, राहुल ने इसमें पूरा मदद किया है, इनके रिलेटेड एस्टैब्लिश की, उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम लोग ने टीम को एक्टिवेट किया और इस पर काम काफी बढ़ाया।